छत्तीसगढ़ के विभिन्न विधानसभा सीटों में किनके बीच है कांटे की टक्कर। विधानसभा चुनाव के किस सीट में किनके बीच है रोचक मुकाबला। जानिए चुनाव का पूरा हाल। राजनीति पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम चुनाव के रण में। तो देखना न भूलें चौथा स्तंभ न्यूज, सच का आईना। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के प्रमुख अमित जोगी जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा विधानसभा पहुंचे। अकलतरा विधानसभा के प्रत्याशी ऋचा जोगी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने कल्याणपुर गांव पहुंचे। अमित जोगी ने क्षेत्र की जनता से ऋचा जोगी को जिताने का आह्वान किया। उन्होंने अपने पिता अजीत जोगी को याद करते हुए क्षेत्र की जनता से उनका लगाव रहने की बात कही और छत्तीसगढ़ महतारी का कर्ज चुकाने बिना धन बल के जनता के आशीर्वाद से चुनावी मैदान में उतरने का दावा किया। उन्होंने अकलतरा विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को राजा कहते हुए जनता पर दबाव डालकर शासन करने वाला और ऋचा जोगी को अकलतरा क्षेत्रवासियों की दीदी बेटी होने के नाते सेवा भाव से चुनावी मैदान में उतरने की बात कही। अमित जोगी आज कार्यक्रम में धोती पहनकर हेलीकॉप्टर से जनता के बीच पहुंचे और इस परिधान को छत्तीसगढ़ का पहनावा बताया। उन्होंने कहा, इस बार क्षेत्र की जनता ने राजाओं को हराने और अकलतरा की दीदी को जिताने का ठान लिया है। एक तरह से आदत ही हो गई वहाँ के परिधान की, और मुझे लगता है कि यही परिधान हमारे छत्तीसगढ़ का भी परिधान है और लोगों को इसमें आत्मीयता महसूस होती है और इसीलिए परिधान है ये पहना है। हालांकि मेरी पत्नी हमेशा मुझे बोलती है कि आप जीन्स टी शर्ट में ज़्यादा अच्छे लगते हो, पर अभी तो यही है। अब जैसा भी हो इनको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। क्षेत्र की जनता कितना स्वीकार कर रही है? बहुत प्यार मिला है। 55 दिन हो गए बाटन से लगातार दौरा कर रहा हूँ और लोग जिस प्रकार से मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी को प्यार करते थे, देखने आते थे, सुनने आते थे, वही प्यार उनके बेटे को भी मिल रहा है और यही मेरी ताकत है। तभी तो मैं जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है पाटन, वहाँ से जाके लड़ रहा हूँ और केवल वहीं से लड़ रहा हूँ। मेरे पास तो सेफ सीट भी थी, मैं 2 सीटों से भी लड़ सकता था, लेकिन मुझे छत्तीसगढ़ के लोगों में इतना भरोसा है, जो प्यार मुझको मिला है ये अभूतपूर्व है और मुझे पूरा यकीन दिन ब दिन। आज मेरे पास सत्ता नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ में बोलते हैं लोगों की माया, लोगों का प्यार वो अपार है और यही हमारे परिवार की ताकत है। क्या कहेंगे मैडम, दूसरी बार अकलतरा से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितना है? पिछली बार हम दिनों में बड़ी विशेष परिस्थितियों में दूसरी पार्टी के चिन्ह पर ऋचा जी यहाँ से चुनाव लड़े। इतने कम दिनों में इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। मात्र 1331 वोट से वो पीछे रही। इस बार ऋचा ने खुद कहा इतना मुझको प्यार मिला है। लोग देखते हैं हार गई, पर ये नहीं देखते कि इतना लोगों ने समर्थन भी दिया, तो उसका कर्जा तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा। और इसीलिए लगातार पिछले मुझे लगता है कि 6-7 महीने से वो, क्योंकि कोरोना काल चला, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरी माँ 2 साल बीमार रही, फिर मेरा बेटा भी बीमार हो गया, हम लोग मतलब समय नहीं दे पाए। लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि अब मैं तो स्वस्थ हूँ, अपना दौरा कर सकती हूँ, अपने क्षेत्र की सेवा कर सकती हूँ, तुम्हें तुम्हारी दूसरी माँ छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करनी है। और तब से मैं निकल पड़ा हूँ और खूब आशीर्वाद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार मात्र 1331 वोट से ऋचा जी पीछे रही। इस बार
छत्तीसगढ़ के लोगों ने, अकलतरा के लोगों ने ठान लिया है कि पिछली बार का हम सूद समेत हिसाब देंगे। इस बार ऋचा जोगी जी को हम 13,031 वोट से जिता के विधानसभा भेजेंगे। हमको यहाँ राजा नहीं चाहिए, हमको यहाँ अपनी बेटी चाहिए। ये है अकलतरा की आवाज। चौथा स्तंभ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट जांजगीर चांपा। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।